देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है। ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है। ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं, उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है। मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी। हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। उद्धव जी का बयान है कि अमित शाह और मोदी ये सारी पार्टियां तोड़ने का काम करते हैं, लोगों को चुराने का काम करते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी एक बहुत ही निराश और फ्रस्ट्रेटेड इस प्रकार के व्यक्ति है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जब बार बार वही चीजें कहते हैं तो आप भी उसको तवज्जो मत दो और मेरा भी टाइम बर्बाद मत करो। आपके भी साथ नहीं, उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा थी, लेकिन अब विचारधारा पूरी तरह से परिवर्तित है। जमीयत उलेमा हिंद के लोग वहां समर्थन कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रही हैं। क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से विचार बदल चुके हैं? देखिए, मुझे तो अब ये लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बाद अब उद्धव जी के पास या राज जी के पास कोई विचार ही बचा नहीं। उनके पास कोई विचार नहीं। ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं। विचारों की राजनीति इन्होंने समाप्त कर दी, इन्होंने दफना दी। विचारों की राजनीति को दफना कर अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, इसलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है। ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है। ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं, उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है। मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी। हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। उद्धव जी का बयान है कि अमित शाह और मोदी ये